एक सेशन आप अटेंड कर चुके हैं, अभी बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। किस तरह देखते हैं, कितना चैलेंजिंग है बीइंग अ रीजनल पार्टी? देखिए, आई थिंक रीजनल पार्टीज को चैलेंज हमेशा रहता है, क्योंकि आप सेंट्रल पार्टी से लड़ रहे हो लोकसभा के चुनाव में, और आप एक बहुत ऐसे इश्यूज पे भी आपको लड़ना पड़ जाता है जिसमें शायद आपका इतना बड़ा सही ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप वो लड़ाई लड़ सकते हो जो ये नेशनल पार्टी सोच भी नहीं सकती लड़ने। बिल्कुल। तो एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। आप इन एंड आउट कोड जानते हैं अपने राज्य का, अपने राज्य के इन एंड आउट को जानते हैं। हमें पता है कि भी राज्य के अंदर जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो, मान लो, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का एक डिफरेंस बताता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी, हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन था। अटल बिहारी जी ने उनको कहा था कि जी ये ओल्ड पेंशन स्कीम को आप खारिज करके न्यू पेंशन स्कीम को लागू करिए, क्योंकि हम रीजनल पार्टी हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। तो चौटाला साहब ने साफ मना कर दिया कि देखिए, इससे मेरे प्रदेश को फायदा नहीं है, नुकसान है, मैं इसको नहीं लागू करूंगा। ठीक है, उनकी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने भी पैन इंडिया फैसला कर लिया था हम न्यू पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो हाथों हाथ उन्होंने लागू कर दिया। अब कांग्रेस वाले खुद रो रहे हैं, अब खुद कह रहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। जो आदमी लेके आया था न्यू पेंशन स्कीम, वही कह रहे कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लाऊंगा। तो आप खुद देख लीजिए जी, ये नेशनल पार्टी की क्या है, कोई खुद की सोच नहीं होती। जो ऊपर से एक आदेश आएगा, जो भी एट द एंड ऑफ द डे चाहिए अनाउंसमेंट कुछ ही करें, ये चाहे कुछ ही बोले, मैं नेता हूं, मैं फलाना दिखना हूं, मैं कर दूंगा। आदेश इनका ऊपर से आता है, हमारा ऊपर से कोई आदेश नहीं आता। हम जो आपके बीच कहेंगे वही बात हम करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई हम पे किसी का कभी दबाव नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क रहता है रीजनल पार्टी का, एक बहुत